नमस्कार। स्वर्गीय विनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रस्तुत है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी जीवनी पर आधारित अंतिम एपिसोड। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वॉकर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी एक सैनिक टुकड़ी के साथ रानी के पीछे चला। लड़ाई में वह स्वयं घायल हो गया था और पीछे हट गया था। रानी के घोड़े की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी रानी हताश नहीं हुई और कालपी जाकर तात्या टोपे और राव साहेब से मिली। कालपी में भी रानी सेना जुटाने में लगी थी। यूरोज ने कालपी की घेराबंदी की। जब पराजय निश्चित दिखाई दी तब राव साहेब, तात्या टोपे और अन्य लोग रानी के साथ ग्वालियर की ओर चल पड़े। वे गोपालपुर पहुंचे। रात्रि में बांदा के नवाब के साथ बैठक हुई। दूसरे दिन वे रानी से मिले। यहाँ कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने कहा, हम जहाँ तक किले के अंदर रहे हमने अंग्रेजों का सामना किया। हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ग्वालियर का किला समीप है। यह सत्य है कि वहाँ के राजा का झुकाव अंग्रेजों की ओर है, परंतु मैं जानती हूँ कि सेना और जनता अंग्रेजों के विरुद्ध है। इसके अलावा वहाँ बंदूकों और गोला बारूद का भारी भंडार है। रानी का सुझाव स्वीकार किया गया। जब तात्या टोपे एक छोटी सेना के साथ ग्वालियर पहुँचे तो वहाँ की अधिकांश सेना उनके साथ हो गई। ग्वालियर का राजा भाग खड़ा हुआ और उसने आगरा में अंग्रेजों से संरक्षण मांगा। यूरोज प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं था। 17 जून 1858 को पुनः लड़ाई आरंभ हुई। रोज ने एक चाल चली। वह महाराजा जयाजीराव सिंधिया को, जो कि ग्वालियर से भाग गया था और आगरा में ब्रिटिश संरक्षण में रह रहा था, को लेकर ग्वालियर आया। रोज ने घोषणा की कि महाराजा जयाजीराव को पुनः गद्दी पर बैठाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अतः जो सैनिक वापस लौट कर आएंगे उन सबको माफ कर दिया जाएगा। यद्यपि रानी की सेना संख्या में कम थी, सरदारों का असाधारण साहस, युद्ध की व्यूह रचना और रानी के पराक्रम ने ब्रिटिश सेना को परास्त किया। इस दिन की विजय रानी के कारण ही हुई। दूसरे दिन 18 जून 1858 को सूर्योदय के पूर्व ही अंग्रेजों ने युद्ध का बिगुल बजाया। महाराजा जयाजीराव द्वारा घोषित क्षमादान से प्रभावित सैनिक अंग्रेजों के साथ सम्मिलित हो गए। रानी ने रामचंद्र राव देशमुख को बुलाया और कहा, आज युद्ध का अंतिम दिन दिखाई देता है। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो दामोदर राव के जीवन को मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जावे और इसकी देखभाल की जावे। यूरोज की शक्ति अधिक थी। क्रांतिकारियों की एक बड़ी सेना धराशायी हो गई। उनकी तोपें ब्रिटिशों के हाथों में चली गई। ब्रिटिश सेना बाढ़ के समान किले में प्रविष्ट हो गई। घोड़े की लगाम अपने दांतों में दबाए हुए और दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई रानी आगे बढ़ी। कुछ पठान, सरदार रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख भी उनके साथ चल पड़े। ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खून की धार बह रही थी। पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ सूर्य उसी रंग का दिखाई दे रहा था। अंधकार होता जा रहा था। एक ब्रिटिश सैनिक रानी के बहुत निकट आया और उसने रानी के सीने को लक्ष्य कर छुरा फेंका। रानी ने सैनिक को मार डाला, परंतु रानी के शरीर से खून बह रहा था। किंतु विश्राम के लिए समय नहीं था। ब्रिटिश सेना रानी का पीछा कर रही थी। जब रानी स्वर्ण रेखा नहर पार करने ही वाली थी
कि एक ब्रिटिश सैनिक की बंदूक से निकली गोली रानी की दाहिनी जांघ में आकर लगी। रानी ने बाएं हाथ से तलवार चलाते हुए उस सैनिक को भी मार गिराया। एक ब्रिटिश सैनिक की तलवार ने रानी का दाहिना गाल चीर दिया। इसके बाद भी रानी ने बाएं हाथ से उस सैनिक का हाथ काट दिया। रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने रानी को घोड़े से उतारने में सहायता की। रामचंद्र राव ने रोते हुए बालक दामोदर को घोड़े पर बैठाया, रानी को अपनी गोद में लिया और संत बाबा गंगादास के मकान की ओर भागा। उसके पीछे अंगरक्षक के नाते रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद भी गए। बाबा गंगादास ने ठंडे जल से रानी का मुख धोया, गंगाजल पिलाया। रानी को थोड़ी चेतना आई और लड़खड़ाते हुए होठों से रानी ने हर हर महादेव कहा और रानी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रानी ने कठिनाई के साथ अपनी आंखें खोली और तब रानी ने भगवत गीता के अंशों का उच्चारण किया जो कि रानी ने बचपन में सीखे थे। रानी के अंतिम शब्द थे, वासुदेव मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। झांसी का भाग्य अस्त हो गया। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन सततता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रघुनाथ सिंह, गुल मोहम्मद और दामोदर राव के नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। रानी का अतुलनीय पार्थिव शरीर अग्नि की ज्वालाओं को समर्पित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया। रानी का जीवन पवित्र था। उनका जीवन नारीत्व, साहस, अमर देशभक्ति और शहादत की एक उत्तेजक कथा है। शरीर से यद्यपि वह महिला थी किंतु उनमें सिंह के समान तेज था। राजनीति में भी वह निपुण थी। जब रानी युद्ध के लिए जाती और हाथ में शस्त्र उठाती तब वह युद्ध की देवी काली की ही प्रतिमूर्ति दिखाई देती। रानी की प्रतिभा ने पुरुषों को भी मात दी थी। आयु में वह छोटी थी किंतु उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ निर्णय परिपक्व थे। वह कट्टर हिंदू थी किंतु अन्य धर्मों के विषय में वह सहिष्णु थी। जब कभी वह किसी महायुद्ध में सेना का नेतृत्व करती तो हिंदुओं के समान मुस्लिम सैनिक भी उनकी सेना की पंक्ति में आगे रहते थे। लक्ष्मीबाई 22 वर्ष 7 महीने जीवित रही, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने आदर्श व्यक्तित्व के कई प्रतिमान स्थापित कर दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके जीवन पर आधारित एपिसोड की यह श्रृंखला आपने देखी। आगामी एपिसोड में हम पुनः एक नए महान व्यक्तित्व के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।